चिकन चटनी 5 kg जार रोड साइड सेलिंग हफ्ता वसूली। क्या रे, हफ्ता वसूली पूछा तो मेरा आदमी से पैसे नहीं है कह रहे हो? दिमाग सड़ गया है क्या? तुम्हारे पास ये कालिया खुद आकर पूछने से ही नहीं दोगे क्या? इतना हिम्मत है तुमको? कहकर दुकान से फलों का टोकरियों को उठाकर फेंक रहे थे, तब फल दुकान वाला, कालिया भैया रुकिए भैया, माफ कीजिए भैया, मेरे पास सच में पैसे नहीं है, 1-2 दिन का समय दीजिए भैया, आपका हफ्ता वसूली आपको दे दूंगा, कहकर पैर पकड़ा। कालिया ने उसको लात मारकर, क्या रे, 2 दिन रुकना है? तुम्हारा शटर बंद कर रहा हूँ, पैसे देने के बाद ही खुलेगा तुम्हारा शटर, कहा। वैसे ही उसके आदमी ने दुकान का शटर को बंद करके उसको धक्का दे दिए। कालिया उस गांव में बड़ा रौडी था। वो अपने आदमियों को लगाकर सबसे हफ्ता वसूली करवाता था। जो नहीं देते थे उनको पकड़कर खूब मारता था। वैसे ही बड़े बड़े व्यापारियों से लेकर छोटे छोटे सड़क पर व्यापार करने वालों से भी हफ्ता वसूली करता था। उस गांव में गोपाल नाम का एक आदमी था। वो एक ठेले पर चिकन पिकल रखकर बेचता था। ग्लास जार्स में चिकन पिकल को रखता था। वैसे 1 kg से लेकर 5 kg बोतल तक उसके पास मिलते थे। आइए बाबू आइए, आइए माजी आइए, चिकन अचार चिकन पिकल किलो सिर्फ 500 में मिलता है, आइए आइए, कहकर घूमता फिरता बेचता था। एक दिन कालिया उनके आदमियों के साथ जीप में जा रहा था। तब उस समय पर उसने गोपाल को देखा। फिर जीप को बिल्कुल उसके ठेले के सामने जाकर रोका। तब गोपाल से कालिया, इधर आओ, तुम्हें कभी भी इस गांव में नहीं देखा, तुम्हारा यही गांव है क्या? पूछा। तब गोपाल जीप के पास आया। तब कालिया के आदमी, ये हमारा गांव का ही है भैया जी, मगर ये एक जगह में नहीं रहता है, ऐसे घूमते हुए बेचता रहता है, इसलिए आपके नजर में अभी तक नहीं पड़ा, कहा। कालिया उसको एक मार के, बेवकूफ कहीं का, फिर मुझे ये बात क्यों नहीं बताया? इसके वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है पता है? कहकर गोपाल से, अरे आज से तुम्हें मुझे महीने का 10,000 रुपए भरना पड़ेगा। मैं जहाँ पर रहूंगा तुम्हें वहाँ आकर देना होगा। इतना दिन मेरे जाने बिना व्यापार करने के लिए पहले 5,000 रुपए फाइन भरो, कहा। तब गोपाल, कालिया भाई ये तो अन्याय है, महीने में मुझे तो केवल 15,000 ही मिलते हैं, उसमें सारे खर्चे निकलने के बाद केवल 5,000 ही बचता है, फिर मैं कैसे 10,000 आपको भर पाऊंगा? थोड़ा दया दिखाइए महाप्रभु, कहा। तब कालिया, अबे ओए, 10,000 नहीं दे पाओगे तो तुम दूसरा गांव चले जाओ, उधर कालिया नहीं रहेगा, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगा, मगर इधर रहोगे तो हफ्ता देना ही पड़ेगा, पहले निकालो 2,000 रुपए, कहकर गोपाल के जेब से पैसे निकाला। फिर जीप को आगे चलाया। उसके वजह से बेचारा गोपाल बहुत दुखी हुआ। फिर उसके बाद हर महीना जाकर कालिया को हफ्ता देना शुरू करने लगा। फिर एक दिन गोपाल, अब कोई फायदा नहीं है, इस कालिया को सबक सिखाना जरूरी है, सोचा। फिर उसने 5 किलो का चिकन अचार में मोशंस का दवाई मिलाकर उस जार को लेकर कालिया के पास गया। तब गोपाल, कालिया भाई इस महीने थोड़े पैसे जमा नहीं हुए हैं, 1-2 दिन में आपका पैसे दे दूंगा, दया करके समझने की कोशिश कीजिए, कहा। तब कालिया, अरे गोपाल, मुझे समय पर पैसे नहीं दिया तो मेरा दिमाग घूम जाता है, 2 दिन में नहीं दिया तो तुम्हारे ठेले को जला दूंगा, खबरदार। वो सब ठीक है, लेकिन ये क्या है, इसमें क्या है? पूछा। तब गोपाल, कुछ नहीं है भैया, आपको समय पर पैसे नहीं दिया तो आपको गुस्सा आएगा कहकर मुझे पता है, इसलिए आपको गुस्सा नहीं आने के लिए ये लेकर आया हूँ। ये चिकन पिकल है, शराब के साथ मस्त रहता है। इन 2 दिन में आप जब भी शराब पीते हैं तो इसको साइड डिश जैसा खाइए, वो स्वाद बहुत बढ़िया होता है भैया, कहा। तब कालिया, अरे वाह, शाबाश रे शाबाश, अच्छा काम किया। आज घर में बड़ा पार्टी है, कलेक्टर, MLA, मिनिस्टर सब लोग इधर आ रहे हैं, इधर दो, कह कर लिया। उस दिन दारू पार्टी बहुत अच्छा हुआ। सब लोग शराब को पीकर उस चिकन पिकल को खाए। सब लोग अपने अपने पेट को पकड़कर बाथरूम के ओर भागने लगे। एक के बाद एक ऐसा बाथरूम में आते जाने लगे। आखिर में सब लोग अस्पताल में भर्ती होकर सलाइन लगवाए। ऐसे गोपाल आराम से कोर्ट में जाकर वहां जज से जो हुआ वो सब बताकर मदद करने के लिए पूछा। जज को प्रणाम किया।
वैसे ही कालिया और उसके आदमी जेल में चले गए।